निवृत्ति चाहिए तो आपसे, ये साधारण भक्ति में है, प्रेम लक्षणा भक्ति में नहीं। हम इसका मंडन भी करते हैं और इसका खंडन भी करते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति में नहीं। जब हमने अपना तन, अपना जीवन, सब कुछ आपको दे दिया, तो फिर मेरा रहा क्या जिससे मैं मांगूं? मेरा क्या है जो मैं मांगूं? मान लो मैं आपके हाथ बिक गया, आपके नामे शरीर कर दिया, प्राण कर दिया, हृदय कर दिया, जीवन कर दिया, तो हे जीवननाथ, अब इसका भार तो आपके ऊपर है, हम क्या मांगे? आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो। ये है, यहां से प्रेम लक्षणा शुरू होती है। वो है साधारण भक्ति, जिसमें मेरा परिवार है, मैं परिवार को जिम्मेदार एक व्यक्ति हूं, और प्रभु आपसे मैं मांग रहा हूं कि मेरे परिवार का, और एक है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, आप सर्वज्ञ हो, आपसे क्या मांगना है? आपको जो मनावे, जैसी परिस्थिति दो, हम उसी में राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भागे। समझ पा रहे आप? मांगना भी ठीक है, साधारण भक्ति, और मांगना बिल्कुल नहीं ठीक है, क्योंकि हमें पता है आप सर्वज्ञ हो, ये असाधारण प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ जा रहा है। तो अब ये देखना कि हमारी गति कहाँ है। अगर हमारी गति साधारण भक्ति में तो मांगना भी आएगा, अगर प्रेम लक्षणा भक्ति में तो हमें आप जो विधान करोगे वो आपके पास से ही होकर आएगा, और हम उसी में राजी रहेंगे। हम कभी आपसे याचना नहीं कर सकते, और अगर याचना करे तो सिर्फ आपकी ही करे हमारा मन, कि आप मिल जाओ। प्रभु मिल गए, जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिनके जान लेने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, हम वो बात मांगे। अगर हम प्रभु से मांगेंगे भी तो क्या, जैसे एक गांव का आदमी किसी सेवा कार्य में था, तो उससे प्रसन्न हो गए चक्रवर्ती सम्राट बादशाह, बुलाया, कहा जो तुम्हारी इच्छा हो तो मांग लो। गांव के आदमी ने सोचा कि 2 भैंसे हैं, उनके लिए साल भर के लिए भूसा मिल जाए, 4 लोग घर में हैं, उनके खाने, बोले मालिक 2 भैंसे हैं, साल भर के लिए भूसा मिल जाए और साल भर के लिए भोजन मिल जाए। तो उन्होंने कहा अरे बावरे, तू किससे मांग रहा है? सम्राट से मांग रहा है, नगर का नगर दे सकता हूं, जो चाहे मांग। उसकी हिम्मत नहीं थी, गरीब आदमी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अपनी औकात से ही तो मांगेगा, अपनी सामर्थ्य से ही तो सही पूछो तो मांगने में घाटा हुआ ना उसका। अगर वो ये कह देता बादशाह से कि मालिक जो आप चाहो दे दो, तो वो अपनी स्थिति से देता। तो उचित ये है, चतुराई ये है कि हम भगवान से यही कहे कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, तो वो अपनी स्थिति से देंगे। और हम मांगेंगे तो ऐसे ही कुछ मांगेंगे जो उस टाइप होगा। तो हमें लगता है भगवान से कहना चाहिए कि आपकी जो राजी हो वही करो, हमारी राजी की कभी मत करना, आप अपनी राजी की करना। क्यों? महाराज यही प्रश्न था कि हमको तो मांगने की तमीज नहीं है, तो हमें क्या मांगना चाहिए? मिल गया ना उत्तर जी। हाँ, महाराज जी वृंदावन में किस भाव से रहना चाहिए महाराज जी? जिस भाव